छत्तीसगढ़ 2023 का इलेक्शन जीतने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी पूरी कोशिश में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एससी कम्युनिटी को वू करने के लिए अब उन्होंने 6000 पंचायतों पे संवाद करने का फैसला कर लिया है। और ये जो फैसला है ये रिसेंटली एससी कम्युनिटी के इस अहम मीटिंग में ये फैसला लिया गया, जिसमें बीएल संतोष, लाल सिंह ये सभी मौजूद थे। और ये मीटिंग रायपुर में हुई और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के टोटल 79 सीट्स जो एससी सीट्स है, रिजर्व सीट्स हैं, उनको साधने के लिए हुई। नमस्कार और जय जोहार, मैं हूं सुमी राजप्पन। आप सभी का स्वागत है सीजी राउंडअप के इस नए एपिसोड में, जहां पे आज हम विश्लेषण करने वाले हैं इस टॉपिक का कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज हर एक कम्युनिटी को साधने के लिए अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स क्यूरेट कर रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद है दिवाकर मुक्तिबोध जी। आप बहुत फेमिलियर हैं इस फेस से, क्योंकि पहले भी हमारे साथ एक एपिसोड में जुड़ चुके हैं। संपादक रहे हैं दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। सर, पहला सवाल यही है कि बीजेपी ने अपनी अहम मीटिंग रखी है, ट्राई स्टेट हाई लेवल मीटिंग थी, जिसमें बीएल संतोष जो महामंत्री हैं वो आए और लाल सिंह आए। इन सारे बड़े नामों के बीच में ये डिसीजन लिया गया कि 79 सीट्स जितनी भी हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो तीनों इलेक्शन में जाने वाली है 2023 में, इनको साधने के लिए वो अब उन्होंने फैसला लिया है कि 6000 जो पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ जाके लोगों से संवाद करेंगे, युवाओं को भी घेरेंगे। और ये तब हो रहा है जब नग्न प्रदर्शन जैसा हमने रिसेंटली देखा था विधानसभा सेशन के दौरान। तो आपको लगता है कि ये बीजेपी की ये जो कोशिश है ये सफल रहेगी? देखिए, ये बीजेपी का ये जो कोशिशें चल रही है बहुत स्वाभाविक है। दरअसल 2024 का इलेक्शन ज़्यादा दूर है नहीं, इसके पहले 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं और इनका जो टारगेट है बीजेपी का वो है लोकसभा चुनाव। तो इन 5 राज्यों के चुनाव में यदि उनका सफलता मिलती है तो थोड़ा सा 2024 के चुनाव उनके लिए और ज़्यादा कठिन हो जाएंगे। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो बाकी जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो है कुल मिला के अनुसूचित जाति और जनजाति की 90 में से 39 सीटें हैं, जिसमें 29 है आदिवासी क्षेत्र की और 10 जो है वो अनुसूचित जाति की। तो उन 39 सीटों में से पिछला जो चुनाव रहा है 2018 का, उसमें से 25 सीटें इन्होंने जीती हैं कुल मिला के। टोटल आदिवासी 29 सीटों में से 25 जीती। और आपकी ये जो अनुसूचित जाति जो सीटें रही है उसमें से उन्होंने जो है 10 में से 7 सीटें कांग्रेस के पास में हैं। तो कुल मिला के जो है ये आंकड़ा हो जाता है 25 और 7 32 सीटों का, तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। और 90 में से वैसे भी यदि 39 सीटें इस तरह से यदि आप रिजर्व मान लें तो उस स्थिति में किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो सत्ता में रहे सत्ता के बाहर रहे, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उस पर फोकस करे। तो चूंकि जैसे कि मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, मतलब स्वाभाविक रूप से ये कहा भी जाता है कि हो सकता है दिसंबर में हो जाए और यह भी संभव है कि समय पर हो। लेकिन उन चुनाव को टारगेट करते हुए इन 5 राज्यों के लिए बहुत ज़रूरी होगा बीजेपी के लिए कि अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए वो कोशिश करे। और चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है तो इस सत्ता को बेदखल करने के लिए उनके जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं वो इसके लिए कोशिश जारी है। बिल्कुल, बीजेपी पूरे प्रयत्न करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी सब पीछे नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो आने की बात हो रही है, उनकी चल रही है। और जांजगीर चांपा जैसे इलाके में वो आने की बात कर रहे हैं, जहां पे सबसे ज़्यादा एससी सीट्स हैं। और अगर कांग्रेस के अभियानों की बात करें तो बूथ सम्मेलन इनका हो रहा है और कई सारे इनके अभियान हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल लगातार जाके भेंट मुलाकात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कांग्रेस की जो ऑलरेडी अपना बेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, कांग्रेस की ये कोशिशें के सामने कहीं ना कहीं बीजेपी फीका पड़ सकती है, या कांग्रेस को या बीजेपी को और थोड़ा कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब किसी भी सत्ता के लिए, सत्ता पक्ष के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी सत्ता कायम रखने के लिए वो किसी भी दुश्मन को कमज़ोर न माने। तो कांग्रेस यही कर रही है। भूपेश बघेल जी है जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात की कोशिश में वो कह भी चुके हैं कि हम अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। तो जिस तरह से बीजेपी आक्रामक नज़र आ रही है, कम से कम मैं उसको मैदानी स्तर पर मैं नहीं कह सकता कि क्या स्थिति है, लेकिन मीटिंगों की यदि बात करें तो हम देखते हैं कि लगातार जिस तरह से मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं, प्रधानमंत्री फिर आने वाले हैं, गृह मंत्री आ चुके हैं, आते रहते हैं। तो और भी जो तमाम जो मंत्री उनका आना जाना लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरी ताकत यहाँ लगाई रखी है। उसको देखते हुए कांग्रेस ने भी अपनी कमर जो कस ली है। इसलिए जो अच्छा, दूसरी बात, एक बात ये भी बहुत अच्छी बात ये रही है कि
कांग्रेस लगातार काम करती रही है और मैदानी इलाकों में या पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें, आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल में जिस तरह से उनको एक्टिव होना चाहिए था, वो एक्टिविटी उनमें दिखी नहीं है। लेकिन अब जरूर वो जागरूक हुई है और काम तेज़ी से कर रही है। पर इसको ध्यान में रखते हुए भी कांग्रेस ने जो है लगातार इस बात की कोशिश में है कि किसी भी कॉर्नर पे वो कमज़ोर न पड़े और बीजेपी को और आगे न बढ़ने दें। हालांकि बीजेपी जिस स्थिति में है उस स्थिति से मुझे लगता है कि कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने केवल 15 सीटें जीती थी, जो घट के 13 रह गई है। बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है एससी कम्युनिटी के अहम मुद्दे क्या रहेंगे इस बार 2023 में? इस बार एससी कम्युनिटी के अगर अहम मुद्दों को देखें, जाली सर्टिफिकेट वाले मुद्दे को अगर हटा लिया जाए तो इस पूरी कम्युनिटी के अहम मुद्दे क्या है आपके अनुसार? देखिए, अहम मुद्दे की बात, एक तो मुझे ये नहीं लगता कि करप्शन ऐसा कोई मुद्दा इन क्षेत्रों में है जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे अनुसूचित जातियों के क्षेत्र हो। मुद्दा अब ये क्या है, भ्रष्टाचार तो सर्वव्यापी है। हालांकि हम ये भी मानते हैं, हमने ये देखा भी है, रिजल्ट भी सामने आया कि कर्नाटक में जो है, कर्नाटक के चुनाव में करप्शन जो एक बड़ा मुद्दा बन गया था, जो कांग्रेस के पक्ष में गया और बीजेपी के खिलाफ गया और बीजेपी को वहाँ सत्ता गंवानी पड़ी। इस तरह हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार को जो है ये बीजेपी जो प्रमुख मुद्दा बना रही है। ईडी के लगातार छापे अधिकारियों पे पड़े हैं, गिरफ्तारियां हुई है और भी जिस तरह घोटाले पर घोटाले सामने लाए जा रहे हैं, चाहे घोटाले हुए हो ना हुए हो अलग बात है। जैसे कि अभी जो एक्स विधायक जो महेश गागड़ा है, उन्होंने कहा कि गोबर खरीदी में गोठानों में बड़े गड़बड़ी हुई, 1300 करोड़ की बात वो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे घोटाले एक एक करके सामने लाए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो फोकस है वो भ्रष्टाचार पर है। बीजेपी का फोकस भ्रष्टाचार पर है। कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज बिल्कुल पीछे नहीं हट रही हैं और हर एक कम्युनिटी को लुभाने की वो सारी कोशिशें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अभी धीरे धीरे वो रोड्स पर आना शुरू हुई हैं, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रही है और बीजेपी को और कमजोर करने में लगी हुई है। आज का विश्लेषण यही खत्म हुआ। मुझे सुमी राजप्पन को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। कल हम नए एपिसोड और नए विश्लेषण के साथ फिर मौजूद रहेंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय जौहार।